इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। हस्बैंड की औकात क्या है यार? वाइफ अगर आज से जस्ट 4 महीने पहले एक केस होता है कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, जो पूरी सोसाइटी को, पूरे सोशल मीडिया को, पूरे इंटरनेट को, हर एक भारतीय को अंदर तक झकझोर देता है। और 4 महीने बाद आज फिर ऐसा एक केस उठ के आता है जिसने आज भी सोसाइटी, सोशल मीडिया, हर एक भारतीय को झकझोर दिया है। ये केस है मिस्टर अतुल सुभाष का। एक्चुअली काम करते हैं, अभी अतुल सुभाष को साइड में रखते हैं, इनका केस अभी बाद में बोलता हूँ इनके बारे में। अभी बात करता हूँ मैं जस्ट एल्यूमिनियम। You want 6,16,300 per month. What is the amount she is expecting from the court with regarding to maintain her life in the same standard of life that her husband? What is the requirement? Husband must be having 10 crores of income because he is getting, the court will grant 5 crores to her. It to a reasonable amount, my lord. Why should I do that exercise? Not to There is show a the duty- actual picture, there is a my lord. duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. Please tell your client. What is this? You don't have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say I want 6,16,000. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn, not on the husband. तो कितने पैसे मांगे गए? 6,16,300 रुपए महीने के चाहिए। किस चीज के लिए? अरे मेरे बेसिक खर्चों के लिए चाहिए भाई। हाँ? मैं तो मेरे बेसिक खर्चों की 6,16,300 रुपए, 16,300 लग गए, 6 लाख गिनता हूं मैं, 72 लाख बैठते हैं साल के। तो एक क्या ही चाहिए जिंदगी में है? 6 लाख रुपए महीने के चाहिए बेसिक खर्चों के लिए। बचा क्या? आप तो फेमिनिस्ट हैं, आप तो इंडिपेंडेंट हैं, आप तो स्ट्रांग है ना? 6 लाख नहीं, मुझे तो इसी की कमाई से चाहिए। इट्स हर चॉइस। हाँ, नहीं, किसके साथ रहती है अभी? माता पिता के साथ रहती है। एक मुश्त चाहती है जी। कितना? मैडम, मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ। इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। और ग्राम भूतिया तहसील में रोड के ऊपर इनका मकान है खुद का। उसमें स्टेट बैंक और एटीएम संचालित होता है, जिनकी मासिक आय इनको किराया 60,000 मिलता है। और इसके घर में सीएससी सेंटर और किराए का दुकान भी है मैडम। और 20 कमरे का इनका मकान है, जिसमें 4 कमरे को इन्होंने बैंक कर्मचारी को रेंट पे दिया है। कुल मिला के इनकी मासिक इनकम 2.25 लाख है। तो इस प्रकार के साधक संपन्न व्यक्ति हैं, तो मुझे 40 लाख रुपए एलिमनी दे सकते हैं। 65,000 मासिक आय है, यहाँ इसका मकान है, यहाँ से इसका किराया आता है, यहाँ से इतने पैसे आते हैं, यहाँ से इतने पैसे आते हैं, टोटल मिला के हुए 2.25 लाख महीना। अब 50 लाख नहीं मुझको दे दो। ये बिजनेस नहीं है तो और क्या है भाई? 50 लाख एलिमनी लगाई है, मुझको कम से कम 40 लाख तो चाहिए ही। पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता है एलिमनी का धंधा इतना बढ़ा दिया है ना भाई। सिंपल बोल रहा हूँ, इंडिया में ना गैंग्स हैं ऐसी फ्रॉड करने की। क्या शादी करेंगे, इतने दिन रहेंगे और फिर ये होगा। क्या होगा ऐसे? हाँ, शादी करेंगे, इतने दिन रहेंगे इसके साथ और फिर पैसे मांगेंगे और पूरा परिवार बर्बाद। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पैसे चाहिए। सिंपल। जहां एक्चुअल में जरूरत है, जहां गांव में आज भी अत्याचार होते हैं, बिना बात के डाइवोर्स हो जाते हैं, सच में जबरदस्ती दहेज लिया जाता है। आई नो खत्म नहीं हुआ है, अत्याचार आज भी होते हैं औरतों पर जहां सच में जरूरत है उनको मिलता नहीं है। मिल ऐसों को रहा है जिनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो बाहर से ऐसे बनते हैं कि हाँ हम हैं इंडिपेंडेंट औरतें, अपने बलबूते पर खड़े हो सकते हैं, हमें इक्वालिटी चाहिए, और वहीं कोर्ट में जाके हमको पैसे दे दो भाई। मैं उनके सपोर्ट में हूं जिनके साथ एक्चुअल में बुरा होता है। जिनके साथ एक्चुअल में बुरा होता है उसको उनके पति को पे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट ऐसों के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसी औरतों के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ जिन्होंने धंधा बनाया है इसको। इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन, मैं नहीं कि मेरा ओपिनियन सब मानेंगे ये वो फलाना ठिकाना। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मैं उन औरतों के साथ हूँ जिनके साथ सच में बुरा होता है, जहां गांव में आज भी अत्याचार होता है। उन आदमियों की तो
चूस लो बिल्कुल उनको, तो खत्म कर दो जिनको ना नहीं याद आ जाए कि हमने करा क्या था इस औरत के साथ। पर जिनको एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है, जो फेक केसेस लगाकर ये सब करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ प्रोस्टिट्यूट एंड सच लेडीज। जिन्होंने धंधा बना रखा है ना, उस औरत में और जो कोठे वाली औरतें हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। कोठे वाली एक रात का पैसा मांगती है, कुछ टाइम का पैसा मांगती है, ये 1.5 साल का, 6 महीने का, 10 महीने का, 8 महीने का ऐसा पैसा मांगती है बस। और क्या, कोर्ट तो औरतों के साथ है। लॉ जो है वो औरतों के लिए तो है, आदमियों के लिए तो लॉ नहीं है। आदमियों के लिए कोई लॉ है ही नहीं। तुम जाओ सुसाइड करो, मर जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ जाके। और इतना सेटलमेंट का पैसा लेने के बाद में क्या करती हैं औरतें? डाइवोर्स पार्टी। अब आते हैं लॉज पे। क्या मर्दों के लिए नहीं है? भाई मर्दों के लिए लॉज नहीं है। लॉज फॉर मेन डजंट एग्जिस्ट। जो लॉज की बायसनेस है वो बता रहा हूं बस। अगर एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे के साथ, बच्चा हस्बैंड का माना जाएगा। and लड़का अगर चीट करता है, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात क्या है यार? वाइफ अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि तू डाइवोर्स ले घर जा। वी लिव इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी बेसिकली। क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल है? स्टॉकिंग कर सकते हो अपने हस्बैंड की, नॉट इलीगल। हस्बैंड अगर ऐसा करे जहाँ पे अपनी वाइफ के खिलाफ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे प्रूफ इकट्ठा करे तो? अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि बार बार कि भाई अपना फोन दिखा एंड ही इज टू सस्पिशियस, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, वो डाइवोर्स ले सकती है उससे। अगर हस्बैंड कमा नहीं पा रहा है तो भी क्या हस्बैंड लाइबल है मेंटेनेंस पे करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट सेज कि चाहे रिक्शा चला के पैसे लेके आ, मेंटेन तो करना पड़ेगा। कौन से ग्राउंड है जिसके बेसिस पे मैन कैन फाइल अ डिवोर्स? शादी करते से ही हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू लॉ? अगर वाइफ फोर्स कर रही है हस्बैंड को, वाइफ के जो मम्मी पापा है उनके लिए भी मेंटेनेंस पे करे, तो क्या हस्बैंड को पे करना होगा? हस्बैंड स्ट्रांग नहीं और कभी सुसाइड कमिट कर लेता है और सुसाइड नोट में लिख देता है कि मैंने मेरी वाइफ की वजह से सुसाइड करी, वो सुसाइड नोट भी कुछ मायने नहीं रखता ना। तो ये सीन है भैया। अगर मर्द सबूत इकट्ठा कर ले तो क्रुएलिटी है, डाइवोर्स दो, पे करो। और यही औरत सबूत इकट्ठा कर ले तो तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और डाइवोर्स दो और पे करो। हर तरीके से पे कौन करेगा? मर्द। यहाँ तक कि गाली देना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है? बहुत बुरी बात होती है। अगर मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया मैं किसी लेडी को गाली दूं, अगर, है ना, मैं देता भी नहीं हूँ, किसी लेडी को गाली दे रहा बहुत गलत बात है। तो लॉ में ये है, अगर तुमने किसी औरत को गाली दी है तो आपको 3 साल की जेल होगी। और यही जेंडर रिवर्स कर दो बस। कोई जेल नहीं है भाई, कोई जेल नहीं है। अगर लड़के को गाली दे दे तो कूल माना जाएगा, नारी सशक्तिकरण माना जाएगा कि हाँ, एक लड़की ने एक तुच्छ प्राणी को गाली दे दी। लड़की ने अगर बोल दिया कि हम दोनों के बीच में फिजिकल हुआ है, झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, तो इसका मतलब लड़के के अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लड़की ने प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगी और बाद में छोड़ के चले जाती, तो लड़का कुछ कर सकता है? हाँ, बियर पिएगा, घूमेगा दोस्तों के साथ, जिम जाएगा, लड़की के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में गैंग है जो इस टाइम एक्टिव है। आप क्लब में जाते हो, लड़कियां जो है 2-4 बार आपसे मिलेंगी, फिजिकल भी नहीं हुआ, फिर कहते हैं तूने प्रॉमिस किया था मैरिज का। शादी अगर हो जाती है तो अगर लड़की पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो केस कर सकती है? उसके पास ही राइट है सर। ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम, हस्बैंड कैन नॉट बी ए विक्टिम। 95% डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आती है, उसके अंदर जो एलिगेशन है वो मेजॉरिटी झूठे होते हैं। न्यूज में आप देखते हो कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, और लॉयर्स और जजेस और पुलिस वाले जो लीगल सिस्टम है वो बताते हैं कि लड़कों के साथ आए दिन इनमें फेक केसेस लग रहे हैं। ये मिसमैच क्यों आ रहा है? देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी जो आती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत पैसा आता है। मीडिया में जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि इनके साथ गलत हो रहा है तो पैसे को देगा कौन? यू आर टेलिंग मी अ डिफरेंट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। चीजें बताओ जो बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं अगेंस्ट मेन। लड़की बोलती है कि इसने मुझे गाली दी है, 3 साल की जेल उसमें, लेकिन लड़की लड़के को गाली दे से तो कोई जेल नहीं। कितने % केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है इन अ मैरिज, एंड कितने % केसेस है जहाँ पे लड़कों के साथ गलत हो रहा है? और तो हम कुछ नहीं बोल सकते मियाँ, कुछ नहीं बोल सकते। अच्छी बात है भाई, देखो मैं नहीं कह रहा लॉज बुरे हैं, लॉज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज भी ऐसे काम होते हैं। मैं कह रहा हूँ आज भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, बहुत ज्यादा करती है, कमी ना है।
ठीक है, बट जो एक्चुअल में अच्छे लोग हैं उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए क्या भाई? जिन लोगों ने धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है इस चीज को, जस्ट सपोज मेरी किसी लड़की से पर्सनल दुश्मनी है और वो जाके बोल दे इसने मेरे को गाली दी है, 3 साल की जेल लग जाएगी, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं दी? मानेगा कोई? नहीं ना। ऐसी फेमिनिस्ट सोसाइटी में जी रहे हैं ना भाई। अगर तुम हम बोलते हैं ना, मैं तो अपनी मम्मी के नाम करके रखूंगा भाई सारी प्रॉपर्टी, मैं तो अपने पापा के नाम करके रखूंगा सारी प्रॉपर्टी, ये वो फलान ठिकाना। वो ये बोल के ले जाएगी कि डोमेस्टिक वायलेंस किया, मेरे सासू माँ ने मेरे को बहुत मारा है, मेरे ससुर जी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, तब भी ले जाएगी भाई। लीगली, लीगल नहीं, लीगली ले जाएगी वो। अब ये केस उठ के क्यों आया है? क्योंकि एक बंदा सोशल मीडिया पर 1.5 घंटे का वीडियो बना के 24 पन्नों का डॉक्यूमेंटेड सुसाइड नोट लिख के मर जाता है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माची हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया इसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था, इतनी कैसा उसने भीतर से तोड़ दिया है। तब उठ के आ रही है सारी बातें, वो भी कुछ टाइम के लिए है। अभी 1 महीना कैलेंडर पलटेगा, 1 महीना आगे आएगा, भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ये अकेला नहीं है, अतुल सुभाष अकेला नहीं है जो मरा है, सब मरते हैं भाई, बहुत है ऐसे। यही बात अतुल सुभाष ने बोली थी जज के सामने कि एक स्टैट के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतने लोग सुसाइड करते हैं फॉल्स केसेस की वजह से। तो उसकी वाइफ कहती है तुम भी मर जाओ, एक ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? और इस बात पे जज हंसती है वो। जज साहिबा का कहना था कि अतुल मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट भी करूंगी, बस मुझे 5 लाख रुपए दे दो। पर अब उनको चाहिए थी लीगली जस्टिस चाहिए थी, इसलिए बार बार लिखा था जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस इज ड्यू। मैं कह रहा हूँ भाई, एक मर्द के लिए सबसे प्यारी अपनी औलाद होती है, और कोई ये बोल दे अपनी औलाद को कि इससे अच्छा तो मैं तुझको पैदा ही ना करता, इस दुनिया में लेके ही ना आता, या मैं अपने पैसे से अपने दुश्मन को बड़ा कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं इतना अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ किस लेवल पे टूटा हुआ है वो इंसान। बट ऐसा केस सुन के हमारी फेमिनिस्ट सोसाइटी कहती है अरे इतना पैसा 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 कर रहा था, थोड़ा साइकियाट्रिस्ट पे पैसे फूंक लेता। इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे। 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया, इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया, और इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। हमारे पॉलिटिशियंस, कंगना रनौत को कोटि 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 प्रणाम भैया, कहती है बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए, और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे केसेस में 99.9% तो मर्द की गलती होती है, तो ऐसी गलती भी हो गई यार, क्या करें, प्रेशर में आके मर गया। गुस्सा तो बहुत आता है, पर कर भी क्या सकते हैं भैया बैठ के।
ये सारी बातें छोड़ो तब वो इंसान कह गया था कि मैं मुझे पता है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा का सहारा बनना चाहिए था मुझको, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं। भाई उनसे पूछो यार जिनका बेटा चला गया यार, हंसता खेलता परिवार तहस नहस हो गया भाई, हंसता खेलता परिवार तहस नहस हो गया। पर वो औरत तो अभी के ड्रामा देख रही होगी, है ना? क्या टेम्पररी जेल हुई है भाई? जेल नहीं हुई है, टेम्पररी जेल। जस्टिस इज ड्यू, वो बंदा कहता है अगर जस्टिस ना मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के नाले में बहा देना, एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा इस देश में जस्टिस मिलती है या नहीं मिलती। वो तो के ड्रामा देखेगी अभी बैठ के ड्रामा ये। हमें क्या करना है? हमें तो चड्डी वाली आंटी के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, सेजल एक्स का डार्क ह्यूमर देखना है ना? आजल पांडे का डार्क ह्यूमर देखना है, सेजल एक्स का देखना है, और ये मीम्स देखने हैं। मीम देखने को मैं बुरा नहीं कहूंगा, अपने एंजॉयमेंट के लिए सब ठीक है, बट हमें तो ऐसे लोगों को आगे लेके जाना है ना? ऐसे लोगों को देखना है, ऐसे लोगों को आगे लेके जाना है। अरे मैं अब भी कह रहा हूँ इस वीडियो को भी बहुत कम लोग देखेंगे अब, मुझे पता है नहीं आएंगे व्यूज, और मैं चाहता भी नहीं, व्यूज के लिए बनी भी नहीं। पर हाँ, इसी की जगह अगर चड्डी वाली आंटी की दूसरी वीडियो बनाई होती ना, लास्ट उन्हीं की थी, अभी भी यही बना था, अभी भी उतने ही भर के व्यूज आते भाई, अभी भी आते। क्यों? क्यों? वो हमें एंजॉयमेंट दे रहे हैं, हमारा एंजॉयमेंट होना चाहिए बस, और किसी से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा एंजॉयमेंट हो रहा है तब ठीक है, वरना फाड़ में जाओ सब। ऐसे हो गए हैं आजकल। अब क्या कर सकते हैं भाई? अगर थोड़ा बहुत सोचा हो उसके मम्मी पापा के दर्द के बारे में, उसके दर्द के बारे में, उसके प्रेशर के बारे में, तो अभी भी टाइम है, जाग जाओ। अपनी लाइफ के डिसीजन सोच समझ के लिया करो भैया, सोच समझ के। मैं तो खुद, मैं छोड़ो भाई, पूरे देश का मर्द डरा हुआ है इस टाइम, पूरे देश का मर्द डरा हुआ है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, अगले अतुल सुभाष हम ना हो। जस्टिस तो मिलने से नहीं, क्योंकि लॉ फॉर वुमेन एंड लॉ फॉर मैन। तो इसी के साथ भैया, बहुत बोल लिया है मैंने, अलविदा लेता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। पर लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भाई, जस्टिस इज ड्यू।